हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। गुजरात टाइटंस ने जो है वो बड़े आराम से जो है आज राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त देकर उन्होंने अपनी जगह बना ली है जी आईपीएल के फाइनल में। तो अब वो खेलेंगे आरसीबी से संडे के दिन। मतलब जो मैच था इटसेल्फ जो एलिमिनेटेड टू था, आई थिंक उसमें शुभमन गिल के 100 और उसके वैभव सूर्यवंशी के अगेन ही फेल फॉर इन द 90s 96 पे वो आउट हुआ। उसके 96 दोज वर द हाइलाइट्स ऑफ द मैच, बट आई थॉट वी आल्सो सॉ सम कपल ऑफ वेरी गुड ओवर्स फ्रॉम द फास्ट बॉलर्स एज वेल। सूर्यवंशी के मामले में मेरे पास एक इंडिया से एक साहब है सुरेश रेड्डी साहब, उन्होंने मुझे बहुत सारी ईमेल्स की 3-4 ईमेल्स कर दी कि जी आप कैसे मतलब एक 15 साल के बच्चे के ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं कि वो टेस्ट में उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, आप अपने पहले रिसर्च सही करें, आपका दिमाग है कि नहीं है कि मतलब वो खेल चुका है अंडर 19 लेवल पे रेड बॉल क्रिकेट और वगैरह वगैरह फलाना धमकाना। अब मुझे यार समझ में नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वाइल आई लाइक टू इंटरेक्ट विथ माई व्हाट यू कॉल इट फॉलोअर्स, those who follow the channels, but sometimes I get this feeling that they just don't understand what I'm trying to say. अब सूर्यवंशी के जो पोटेंशियल है या सूर्यवंशी ने जब तक अचीव किया है उस पर तो कोई दो राय है ही नहीं, इसीलिए हम उसके इतने बड़े मद्दा है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि भाई अब तो ये स्टेज आ चुकी है कि राजस्थान का मैं कोई राजस्थान रॉयल्स का मैं मैच मिस नहीं करता, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग। एंड टुडे आई थिंक वी सॉ अ न्यू लाइक एस्पेक्ट ऑफ हिज गेम कि आज उसने मतलब जितने कंट्रोल से खेला है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द फोर्थ मैच इन 4 innings, दिस वाज द थर्ड टाइम दैट ही गॉट आउट इन द 90s। और मज़े की बात यह कि एग्जैक्टली दिस ही वाज ट्राइंग द सेम शॉट दैट ही वाज ट्राइंग इन द मैच अगेंस्ट सनराइजर हैदराबाद इन एलिमिनेटर 1, जिसमें वो मतलब डीप थर्ड मैन पे आउट हुआ। अनफॉर्चुनेट, लेकिन इट हैपन्स। लाइक इन 4 innings दिस यंगस्टर 15-year-old गॉट 390s, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। उसके पोटेंशियल पे तो कोई कोई शक ही नहीं है भाई। द थिंग नाउ इज़ दैट व्हाट फॉर मी एज अ क्रिकेट एनालिस्ट जो मैं देखता हूँ, जो मेरे लिए एक्साइटिंग है, इट्स नॉट कि ये वाइट बॉल क्रिकेट में अब क्या करेगा। वो वाइट बॉल क्रिकेट में तो उसने शो किया है कि ही इज़ गॉट अ लॉट ऑफ मतलब ही इज़ गॉट एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज गेम कवर्ड टू बी अ सक्सेस इन वाइट बॉल क्रिकेट। एंड वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ हिम एज अ स्कूल बॉय समथिंग लाइक दैट। आई एम टॉकिंग ऑफ हिम प्योरली एज अ क्रिकेटर। देखिए बहुत सारे क्रिकेटर्स ने यंग एज में जो है अपना डेब्यू किया, कोई ऐसी नई बात नहीं है। हसन रज़ा की जो ऑफिशियल एज 14.5 साल दिखाई जाती है, तेंदुलकर ले ले, आकिब जावेद ले ले, मुश्ताक मोहम्मद 14 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया, सचिन को देख लें आप। तो बहुत सारे यंग प्लेयर्स ने खास करके एशिया से यंग एज पे डेब्यू किया है टेस्ट का। माई पॉइंट वॉज ओनली दिस कि यार एज अ क्रिकेट प्योरिस्ट, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हाउ ही विल परफॉर्म इन टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट द रेड बॉल। बिकॉज टेस्ट क्रिकेट एक बिल्कुल डिफरेंट एक मतलब जो है ना एक चैलेंज का लेवल होता है वो बैट्समैनों के लिए। और आई लाइक जो परसेंटेज जो प्रोबेबिलिटी रेट है वो तो बहुत हाई है कि ये सक्सेसफुल होगा टेस्ट में। लेकिन टेस्ट इसका आएगा जब ये टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में लाइक it's very different from what you play in white ball cricket. That was the simple point. No one doubts his potential. No one doubts कि यार एक 15 साल के बच्चे में, जैसे मैंने कल भी कहा कि प्रेशर तो लेता ही नहीं है ना ये बच्चा। मतलब जिस तरह से ये खेलता है, कमाल खेलता है यार। मतलब इतने यंग एज पे अगर आप इतने बड़े बड़े बॉलर्स को इस तरह से खेल रहे हैं और इतने खुल के आप उनको शॉट्स खेल रहे हैं। लेकिन आज जैसे अब व्हेन हिज टीम वाज इन ट्रबल, जायसवाल और ध्रुव जुरल जो कि दो उनके अच्छे बैट्समैन हैं राजस्थान के, जब राजस्थान ने पहले बैटिंग की और ये दोनों जब जल्दी आउट हुए, मतलब पहले 2 ओवर में आउट हो गए, सिराज और रबाडा आउट किया, 2 वेरी इंपॉर्टेंट विकेट। उसका जिस तरह से इस बंदे ने अपनी गेम को थोड़ा सा चेंज किया, द वे ही एडजस्टेड हिज गेम्स। I mean, if Suryavanshi plays for 47 balls, then you don't expect a strike rate of 204, you expect a strike rate of higher. लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी मैच की, तो उसने अपने आप को एडजस्ट किया आज, एंड ही प्लेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मैच। जहाँ मतलब बीच में एक पीरियड आया पावर प्ले में, हालांकि पावर प्ले पीरियड में भी इसने और जडेजा ने स्कोरिंग रेट बहुत अच्छा रखा, कम नीचे नहीं होने दिया। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्कोरिंग रेट नीचे आया बिकॉज जडेजा भी इंजर्ड होकर चला गया था। फिर पराग बहुत गंदा शॉट खेलते हुए आउट हुआ, रेहान पराग। लाइक इतना अच्छा स्टार्ट मिला हुआ था, शना का बहुत गंदा शॉट खेलते हुए आउट हुआ। जॉफ्रे आर्चर को ऊपर भेजने की मुझे सेंस समझ में नहीं आई कि क्यों भेजा उसको। उसने फजूल में आके एक चक्का मारा, 4 बॉलें फेस किया और आउट हो गया। डोनावन फरारा को भेज देते तो ज़्यादा बेहतर होता। एंड में डोनावन फरारा ने आके
जो है इनके टोटल को 200 तक पहुंचाया, मतलब 200 से ऊपर पहुंचाया। 38 की जो उसने आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाए राशिद खान को। राशिद खान के लिए तो बहुत ही बुरा मैच गया भाई। पहले ओवर में 17 रन पड़े, उसके बाद आखिरी ओवर में 27 रन पड़े। बट आई थिंक द पिच वाज सच दैट इट वाज मोर लाइक इन फेवर ऑफ व्हाट यू कॉल इट बैट्समैन हु आर विलिंग टू हैंग अराउंड एंड प्ले, मतलब एंड सी हाउ इट गोज़। वो ज़्यादा मुझे बेहतर लगा। लेकिन बहरहाल अब जीटी इज़ इन द व्हाट यू कॉल इट फाइनल, तो अब जीटी और उसका फाइनल होगा। लेकिन आई वुड हैव लव टू सी व्हाट यू कॉल इट Rajasthan in the final, लेकिन unfortunately that's not going to happen. But Shubman Gill also played very well today यार, what a fantastic Shubman Gill, like I've said it again and again, बड़ा एलिगेंट प्लेयर है और जब वो फॉर्म में होता है तो उसकी एलिगेंस जो है ना फिर वो एक दूसरे लेवल की होती है। I've always compared him to players like Azharuddin and what do you call it Lakshman and Zahir Abbas, क्योंकि वो एक जो फेदर टच होता है ना, लाइट टच होता है खेलते हुए टाइमिंग का, वो इन प्लेयर्स में है यार। बहुत खूबसूरत खेला जो 100 उसने किया। और उसके अलावा उसने भी क्या बोलते हैं अपना सुदर्शन ने भी जो है अच्छे 50 किए। लेकिन 150 की जब इतनी लंबी उन्होंने पार्टनरशिप कर ली 160 की, तो उसके बाद तो इट वाज लाइक डिसाइडेड कि होना क्या है क्या नहीं होना है और क्या होगा मैच का। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फाइनल। बट थोड़ा सा जब आपकी टीम बाहर होती है ना तो आपको उधर किरकिरापन सा फील होता है। और बहुत आराम से जीता वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मतलब 18.4 ओवर में पूरा कर लिया उन्होंने 215 का टारगेट। लाइक इट वाज एंडायर्स फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 3 विकेट्स, सो इट वाज अ बिट ऑफ अ डैम्पनर। लेकिन सूर्यवंशी अगेन ही डिड नो हार्म टू हिज रेपुटेशन टुडे। जिस तरह आज वो खेला, कमाल बहुत अच्छा खेला, ही रियली एडजस्टेड हिज गेम वेल एंड दिस इज़ व्हाट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर हिम इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल। whenever he plays for India at the टेस्ट लेवल, यही चीज़ उससे काम आएगी। और मैं रेड्डी साहब से ऐसे इतना कहूँगा कि भाई रेड्डी साहब, अंडर 19 की रेड बॉल क्रिकेट में और जो फर्स्ट क्लास की रेड बॉल क्रिकेट होती है और फिर जो टेस्ट क्रिकेट होती है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट, बहुत फ़र्क होता है यार। डोंट कंपेयर रेड बॉल क्रिकेट एंड नो, एंड ही इज़ यंग, ही इज स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, बट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही adjusts himself in टेस्ट क्रिकेट। बाकी तो यार जो होना था वही हुआ, मतलब कोई नई चीज़ तो नहीं, वही कहानी वही कि जी आज पाकिस्तान विमेंस का पहला मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ से और ट्राई सीरीज़ में, और मतलब हार गई पाकिस्तान की टीम 25 रन से। तो जो प्रेस रिलीज आई वहाँ से पीसीबी से, तो उसमें लिखा जस्ट फेल शॉर्ट करके लिखा हुआ है उसके अंदर कि जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ द मतलब टारगेट विच वाज 200। और मतलब पाकिस्तान की टीम की 8 विकेटें गिर चुकी थी 174 पे जब 20 ओवर पूरे हुए। देखें यार, बात यह है कि मैं मतलब किसी को कोई मज़ा नहीं आता जब आपकी टीम हारती है, आपके मुल्क की टीम हारती है। लेकिन द वे दीज गाइज हैव बीन लाइक यू नो ट्रीटिंग वुमेंस क्रिकेट एंड अदर क्रिकेट, ये जो पीसीबी मीडिया में बैठ के डिजिटल मीडिया से आप बिल्कुल फ़ायदा उठाएं, कोई मना नहीं करता आपको कि आप फ़ायदा ना उठाएं, आप बिल्कुल इंटरव्यूज़ डालें प्लेयर वगैरह के, बट डोंट टर्न इट इनटू अ सर्कस लाइक दे हैव टर्न्ड इट इनटू अ सर्कस, यू नो। कि मतलब यार अजीब सा लगता है कि जहाज़ जा रहा है उसमें वो ये इसकी वीडियो डाल रहे हैं कि कौन सी लड़की किसके साथ बैठना पसंद करती है, कौन किसके साथ नहीं पसंद करती है, और तो फलाना, मतलब व्हाट द हेल इज़ ऑल दिस यार। एट द एंड ऑफ द डे इट्स द परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड दैट मैटर्स। और आज अगेन पाकिस्तान फेल शॉर्ट, वाई? क्योंकि इट्स नॉट दैट, वही वाली बात कि यार एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो इतना लंबा चौड़ा आपने कैंप किया है कराची वगैरह में, मेरा सवाल है सब कोचेज़ वगैरह से, क्या आपने लड़कियों को सिखाया? द बिगेस्ट इशू दैट आई सॉ टुडे वाज कि मिस फील्डिंग इतनी यार, मतलब आप बाउंड्री लाइन पे अगर डायना बेग जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर पाँव के बीच में से उसके चौका हो रहा है बाउंड्री पे, तो दैट्स नॉट ऑन। आप मतलब रन आउट्स मिस कर रहे हैं, आप बाउंड्रीज पे मिस फील्ड कर रहे हैं, मतलब जो एक कोई रन होना नहीं चाहिए, शॉट खेला जाता है, वो आपसे फंबल होता है, वो उसके 2 रन बन जाते हैं। मतलब there were like many examples today where the Pakistan cricket team misfielded. वेस्ट इंडीज़ को 199 करना ही नहीं चाहिए था। और फिर उसके बाद आप देखें कि क्या टैक्टिकल आपका वो है, वही मतलब मेंस टीम की तरह सोच है कि बैटिंग भर दो। मतलब सना फातिमा who has now scored the fastest 50 like in who recently scored the fastest 50 against Zimbabwe in the women's T20 international, she came into bat at number 9। मतलब कोई सेंस बनता है यार कि आप चेस कर रहे हो 200 रन का टारगेट चेस कर रहे हो और फातिमा सना को आप भेज रहे हो नंबर 9 पे खेलने के लिए। खैर उसने आके 27 की 14 गेंदों पे, बट इट टेक एनी सेंस। वो इरम जावेद जो है, इसको फिर से इन्होंने पता नहीं कहाँ से निकाल के लेके आए। शी बैटेड फॉर लाइक 24 in 20 balls।
आलिया रियाज ने 37 की और 28 बॉल्स, मतलब ये थोड़ी रिक्वायर्ड होता है अब यार। फातिमा सना शुड हैव कम मच अर्लियर। और फिर फातिमा सना, डायना बेग की दोनों की बॉलिंग आज इतनी मतलब डिसअपॉइंटिंग रही। और टोटल 5 बॉलर खिला रहे हैं आप। भाई क्यों आप 5 बॉलर खिला रहे हैं T20 में? डायना बेग ने आखिरी ओवर में कबाड़ा कर दिया उठा के, जो स्कोर 170 के अंदर होना चाहिए था वो 199 तक पहुंचा दिया एंड लास्ट ओवर में। फातिमा सना ने जो अपना आखिरी 2 ओवर के स्पेल किए उसमें शी वेंट फॉर नियरली 30 रन्स। ठीक, ये जो सादिया इकबाल स्पिनर थी इसने भी एंड में काफ़ी रन दिए। लेकिन टोटल क्या पाकिस्तान, मतलब इस पाकिस्तान होपिंग टू विन द ICC T20 वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड विद द हेल्प ऑफ ओनली स्पिनर्स? हमारे पास कोई और फास्ट बॉलर्स नहीं है, मतलब सिवाय फातिमा सना के और डायना बेग के। डोंट वी हैव एनी केपेबल फास्ट बॉलर्स जिसको हम खिला सकते हैं? 5 बॉलर्स से ज़्यादा कैसे जा रहे हो खेलने के लिए यार, मुझे बताओ। वेस्ट इंडीज़ ने 8 बॉलर्स आज इस्तेमाल किए, जिसमें से उनके 8 में से मेरे ख्याल से 4 या 5 फास्ट बॉलर्स थे, पेस बॉलर्स थे। बिकॉज आइलैंड में कंडीशंस तो जाहिर सी बात है थोड़ा पेस की तरफ ही टिल्ट करती है ना, स्पिनर्स के लिए तो ना वो नहीं था। आज वो तो अच्छा है कि हमारी जैसे नाशरा संडू ने और इसने रमीम शमीम वगैरह ने अच्छी बॉलिंग की, इन्होंने 4 विकेटें ली दोनों ने मिलकर और बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की। लेकिन डायना बेग गोइंग फॉर 58 इन 4 ओवर्स, फातिमा सना गोइंग फॉर 50 इन 4 ओवर्स, मतलब ये क्या है यार? फिर ये मतलब इतना टाइम वेस्ट करते हैं PCB मीडिया पे इनके ऊपर कि जी ऐसा कर रही है वुमेंस क्रिकेटर, ऐसा कर रही है। ओ भाई हम ये सब मत करो, हमें दिखाओ कि ये क्या मतलब फील्ड पे क्या कर सकती हैं। पहला मैच हार गया और कोई क्लोज वोज नहीं था, वेस्ट इंडीज़ ने शट आउट कर दिया था मैच को पहले ही। ऑल मतलब बुल के जी क्लोज था, जस्ट विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस एंड ऑल। दे हैव टू इम्प्रूव इफ दे वांट टू डू समथिंग इन द T20 वर्ल्ड कप, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सीधी सी बात है। दूसरा यार एक चीज़, मैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की तो खैर कल से सीरीज स्टार्ट होगी, उस पर ज़्यादा मैंने बात अभी इतने की भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ में मैं ज़रूर जाते जाते बात करना चाह रहा था कि यार आई डोंट नो यार, लोगों का अपना एक पर्सनल मामलात होते हैं, वो आई डोंट वांट टू से इन दैट। लेकिन मैं देख रहा था कि आज मोहम्मद यूसुफ ने एक ट्वीट की किसी एक मतलब ये कुछ हमारे प्लेयर्स वगैरह गए थे अभी मतलब हज के लिए, तो उस पर उसने कोई ट्वीट की जिसके जैसे रिलीजियस उसके ओवरटोन्स थे। तो उस पर जो फवाद चौधरी है जो कि PTI के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक ट्वीट की और बड़ी सख्त किस्म की उन्होंने उसमें ट्वीट की। मोहसिन नकवी को भी उड़ाया, जिम्मेदार ठहराया फॉर द मैस इन क्रिकेट एंड ऑल दैट। और उसके अलावा जो ये रिलीजियस एक मतलब चीज़ आई है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इन लाइक द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है, अपनी जगह ठीक है। लेकिन यार मैं फिर मुझे अफसोस ये होता है कि हम क्यों इस स्टेज पे हम आ चुके हैं, ये प्लेयर्स भी क्यों नहीं इस चीज़ को समझते हैं कि यार आप क्रिकेट को अलग रखो भाई इन चीज़ों से। मतलब मज़हब एक अलग चीज़ है, क्रिकेट एक अलग चीज़ है, इन चीज़ों को अलग रखो। मज़हब एक पर्सनल चीज़ है। मुझे तो आजकल अफसोस होता है देख के यार कि सोशल मीडिया होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप मतलब सोशल मीडिया का इतना गलत इस्तेमाल करें। अब तो ये हाल आ चुका है भाई कि मतलब मैं आई डोंट टू पास एनी जजमेंट, लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आता भाई कि आप इतने मतलब कैसे बोलते हैं मुसलमानों के लिए इतनी वो मतलब कैसे कहते हैं ऐसी जगह है कि मुसलमान जाता है तो अपनी रूहानी तस्कीन के लिए एक डायरेक्ट कांटेक्ट करता है अपने अल्लाह से, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने जाता है। एक डायरेक्ट कनेक्शन वहाँ इस्टेब्लिश यही सोच है कि जी जब आप मतलब खाना काबा की तरफ जाते हैं तो आप डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे होते हैं और आप अपने मतलब चीज़ों को जो है अल्लाह ताला से ओपनली आप कन्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वहाँ से भी यह आलम हो गया कि यार लोग वीडियोज़ इतनी खुले ढुल्ले डालते हैं यार, मतलब आई एम सरप्राइज, आई डोंट टू से दिस, लेकिन डज इट लुक गुड कि अब फॉर्मर क्रिकेटर इज़ थ्रोइंग स्टोन्स एट द जो होता है हज में कि रिचुअल्स में कि पत्थर फेंका जाता है शैतान का वो जो बना हुआ है उसके ऊपर, बॉलिंग एक्शन में आप कर रहे हैं ये कोई मजाक आपने समझ रखा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई मतलब अब लोग जो है ना उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं जा रहे। ऐसा लग रहा है कि वो लोगों की मतलब सोशल मीडिया के पे जो फॉलोअर्स हैं उनकी रज़ा हासिल करने के लिए जा रहे हैं और फॉलोअर्स हासिल करने के लिए जा रहे हैं। आई एम सॉरी, आई मे साउंड वेरी लाइक यू नो व्हाट यू कॉल इट जजमेंटल और वॉट एवर, लेकिन आई फेल्ट वेरी आई फील वेरी ऑकवर्ड विद दिस। आई डोंट लाइक दिस यार, ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती कि आप ऐसी जगह से आप इतनी मतलब मुकद्दस जगह से आप वीडियोस बना के भेज रहे हैं, तस्वीरें बना के भेज रहे हैं। लोग मतलब वहाँ निकाह करते हैं उसकी लाइव मतलब वो कर स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं। मतलब क्या हो गया लोगों को यार, मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसे वहाँ अलाउ भी कैसे होता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा यार।
सोशल मीडिया होना ठीक है, लेकिन यार आप मज़हब को तो ना मिलाओ इन चीज़ों में, खुदा के लिए। आप गए हो हज करने के लिए, अच्छी बात है, जाओ यार, अल्लाह ताला आपको और हज नसीब करे, लेकिन पूरी दुनिया को बताना ज़रूरी है कि हम हज करने गए हैं? क्या, किस लिए? मतलब ऐसा लगता है ऐसे पूरी सोशल मीडिया टीम साथ जा रही है भाई, मतलब वो करने के लिए, दिखाने के लिए, देखो जी ये मतलब हज करने आए ये लोग। किस मकसद क्या है वहाँ जाने का भाई? ये तो पहले अपने दिमाग में सोचो यार। सोशल मीडिया है, ठीक है, पीपल यूज़ इट, हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉट इन एवरी डैम थिंग यार, फॉर हेवन सेक। पता नहीं कब आएगी लोगों को कल, क्योंकि ये यार वही वाली बात है, पर्सनल चॉइसेस की बात है, इस पर मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर बर्दाश्त नहीं होती यार, और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं यार, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं, फॉर हेवन सेक यार। एनीवे यार, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड यू कैन लीव योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।